हेलो फ्रेंड्स, देवी स्टडीज़ से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। तो आप लोग जो है मेरे साथ बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए और जो भी प्रश्न आ रहे हैं उन पर को आप ध्यान से पढ़िए। तो कुछ ना कुछ इससे आपको बेनिफिट एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से ज़रूर आपको मिलेगा। तो आइए हम लोग बिना वक्त गवाए जो है पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है कहाँ स्थित है। तो चार ऑप्शंस में बताना है कि जो लोकटक झील है वह जो है कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में स्थित है या मणिपुर में या महाराष्ट्र में या अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शंस मणिपुर, यानी लोकटक झील जो है आपका मणिपुर में स्थित है। राजस्थान की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ सांभर झील है और मणिपुर में तो लोकटक मैंने बताया ही है और महाराष्ट्र में जो है आपका लोनार झील है। तो ये इन सब झीलों को भी याद रखिए क्योंकि इससे भी जोड़ करके अक्सर जो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि लोकटक झील जो तैरते द्वीपों के लिए प्रसिद्ध है वह जो है आपका कहाँ स्थित है, तो वह मणिपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित किसने लिखी थी। तो चार ऑप्शंस में बताना है दोस्तों। तो इसमें जो है आपका बी ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा दोस्तों, वानभट्ट। वानभट्ट जो है दोस्तों इस हर्षवर्धन का दरबारी कवि रहता है और इसके द्वारा ही जो है हर्षवर्धन की जीवनी पर हर्षचरित की रचना की जाती है। और हर्षवर्धन ने आपका यानी हर्षवर्धन के हर्षचरित के अलावा कादम्बरी और पार्वती परिणय पुस्तक भी लिखी है। तो कई बार कादम्बरी से जोड़कर भी प्रश्न कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसको भी जो है बिल्कुल निश्चित रूप से याद रखना आप लोग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि लगभग 95% यौगिक कार्बन के बने होते हैं। क्योंकि कार्बन है तो कार्बन क्या है दोस्तों, यह पूछा जा रहा था। ऑप्शंस देखते हैं हम लोग इसका। तो चार ऑप्शंस में आपका हो जाएगा इसका सही जवाब बी ऑप्शन, बहुविध बंध बनाता है। यानी कार्बन जो है आपका बहुविध बंध बनाता है। कार्बन जो है दोस्तों एक सार्वभौमिक तत्व माना जाता है और कार्बन के जो है कुल यौगिकों की संख्या जो है आपका 5 है। और यह जो है दोस्तों आपका यानी आवर्त सारणी के जो है वर्ग 14 में आपका स्थित है। तो आपका इसका बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो इसका सही विकल्प बताना है तो हम लोग इसके ऑप्शंस की ओर जाते हैं और इसके पहले हम लोगों को इसका फॉन्ट छोटा करना पड़ेगा। और इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन, यानी कि आपका हो जाएगा ए का 2 हो जाएगा। यानी केंचुआ जो है अपरदकारी है आपका 2 हो जाएगा ए का। फिर बी का 1 हो जाएगा यानी पारितंत्र सेवा जो है अग्रज जाति इसका हो जाएगा। आपका अनुक्रमण का हो जाएगा आपका अग्रज जाति। और आपका वहीं सी का हो जाएगा यानी सी पारितंत्र है तो उसका हो जाएगा आपका परागण। और जनसंख्या वृद्धि का हो जाएगा आपका जन्म दर। यानी कि ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है धारा प्रवाह वाले चालक के चारों ओर किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो
तो धारा प्रवाह वाले चालकों के चारों ओर किस प्रकार का जो है क्षेत्र उत्पन्न होता है, 4 ऑप्शंस में बताना है हम लोगों को। तो इसका भी सही जवाब आपका हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र। यानी धारा प्रवाह वाले चालकों के जो है चारों ओर जो है किस प्रकार का क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो है इसके चारों ओर उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है हमारा कि यदि एक अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं जो है बराबर है, तब सरकार का व्यय होगा। तो पूछा जा रहा है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था में एक बिंदु पर साम्यावस्था है जहां निवेश और बचत की योजनाएं बराबर है, तो सरकार का व्यय क्या होगा ऐसी स्थिति में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन की सरकार की आय के बराबर जो है आपका सरकार का व्यय हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने अपनी पहली आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की है। तो किस संगठन ने अपनी पहली नैदानिक सूची प्रकाशित की है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO के नाम से भी जो हम लोग जानते हैं, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो है आपका पहली नैदानिक यानी आवश्यकता नैदानिक सूची प्रकाशित की गई है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव प्रजनन में निषेचन आरंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला पदार्थ जो है फर्टिलाइजन का स्रवण कहाँ से होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों परिपक्व अंड। यानी मानव प्रजनन निषेचन आरंभ करने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला फर्टिलाइजन का श्रवण कहाँ होता है, तो परिपक्व अंड में इसका श्रवण होता है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि सूचना का अधिकार भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में प्रयुक्त किया जा सकता है। तो यानी कि 4 ऑप्शंस में बताना है कि सूचना का जो अधिकार है यानी भारत में किन राज्यों में लागू होगा और किस में नहीं होगा। तो दोस्तों एक ऐसा जम्मू और कश्मीर ऐसा राज्य है दोस्तों जिसमें सूचना का अधिकार लागू नहीं होना था। मीन्स यहाँ जो है धारा 370 लागू था और ये प्रश्न जो है आपका 2018 का है। तो इस वजह से उस समय तक ये जो है धारा 370 इस जम्मू और कश्मीर में लागू था और 2020 में जो है आपका धारा 370 हटा दिया गया है। तो अब ये केंद्र शासित प्रदेश में आ गया है। तो यहाँ पर अब धारा जो है यानी कि सूचना का अधिकार आपको अब लागू होगा, किंतु धारा 370 जब तक लागू था तो यह अधिकार जो है यहाँ पर लागू नहीं होना था। तो ये इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। बाकी आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश सब जगह जो है धारा यानी कि सूचना का अधिकार आपका लागू होना है। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि जीवों के द्विनाम पद्धति के 2 घटक कौन कौन से हैं। तो 4 ऑप्शंस में बताना है कि जीवों के जो है द्विनाम पद्धति के घटक कौन कौन है। तो वंश और जाति विशेषण जो है आप जीवों के द्विनाम पद्धति के जो है घटक है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 2019 में अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, तो इसका क्या नाम है। तो इसका क्या नाम है यह पूछा जा रहा है दोस्तों कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो 2019 में अपना सौर मिशन भेजने वाला था उसका नाम, तो उसका नाम आपका आदित्य L1 हो जाएगा। यानी कि सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान 2019 जो है अपना पहला सौर मिशन भेजने वाला है, उसका नाम आदित्य L1 है। अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में पेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को क्या कहा जाता है। तो मानव शरीर में जो है पेशियों को
हड्डियों से जोड़ने वाली संरचना को जो है टेंडन या कंडरा कहा जाता है। तो इसका ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी मानव शरीर में पेशियों और हड्डियों को जोड़ने वाली संरचना जो है टेंडन कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो किसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शंस की ओर हम लोग चलते हैं। तो इसका ऑप्शन है आपका स्लाइम मोल्ड, मोनेरा, कवक और प्रोटिस्टा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन मोनेरा, यानी मोनेरा में जो है आपका केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि सामाजिक विकास की प्रक्रियाएं प्राथमिक रूप में निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है। तो सामाजिक विकास की जो प्रक्रियाएं हैं दोस्तों प्राथमिक रूप से किस उद्देश्य की ओर निर्देशित होती है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गरीबी और भूखमरी का निवारण, यानी सामाजिक विकास की जो प्रक्रियाएं हैं प्राथमिक रूप से जो है गरीबी और भूखमरी के निवारण के उद्देश्य से जो है निर्देशित होती है। तो इसका ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया। तो 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड ने जो है दोस्तों जर्मनी पर शासन किया था। तो आपका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये इंग्लैंड जो है बहुत देशों पर शासन किया था, जिसमें आप लोग जान रहे हैं कि भारत भी, यानी आपका देश भारत भी उसमें एक है। तो इसने जो है आपका जर्मनी पर भी शासन किया था। तो इसका ये ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा में कोरम के लिए कुल सदस्यों का कौन सा अंश आवश्यक है। तो भारत के दोनों सदन जो लोकसभा और राज्यसभा है, यानी लोकसभा आपका निम्न सदन हो गया और राज्यसभा जो है आपका उच्च सदन हो गया। तो उसमें कोरम के लिए यानी वोटिंग के लिए कौन सा अंश आवश्यक है। तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 1/10, यानी कोरम के लिए जो है दोनों सदनों में 1/10 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। अगला प्रश्न है हमारा कि साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता है। तो साप्ताहिक चार्ली हेब्डो जो है दोस्तों यह पेरिस से जो है आपका प्रकाशित किया जाता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिनी इसके द्वारा होता है। तो किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जीवाणु के द्वारा। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। तो कहाँ जो है साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जयपुर। जयपुर जो है आपका राजस्थान की राजधानी है और यहीं जो है आपका प्रतिवर्ष साहित्यिक समारोह जो है आयोजित की जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है। तो चक्रण क्वांटम संख्या के जो है 2 मान संभव है। तो इसका भी ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कि चक्रण क्वांटम संख्या के 2 मान जो है संभव है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPOA है, इसके क्लोराइड का सूत्र होगा। तो इसके क्लोराइड का क्या सूत्र होगा दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सी ऑप्शन MC12, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसमें sp संकलित कार्बन है। तो sp संकलित कार्बन किसमें है दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका
CH बराबर CH, यानी सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यानी हाइड्रोजन H बम, यानी हाइड्रोजन बम इस पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है दोस्तों? यह जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा कि हाइड्रोजन बम जो है आपका नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है। इसका ऑक्सीकरण जो है अंक सदैव 1 होता है। तो 4 ऑप्शंस में बताना है कि किसका ऑक्सीकरण अंक जो है हमेशा 1 होता है दोस्तों। तो यह हो जाएगा आपका F, यानी फ्लोरिक का जो है कार्बन, यानी इसका फ्लोरिक का जो है अंक सदैव जो है आपका 1 होता है। और यह जो है यानी सर्वाधिक ऋण वैद्युत तत्व होने के कारण ही जो है फ्लोरिक की जो है ऑक्सीकरण संख्या सदैव जो है 1 होती है। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का लोक नृत्य है। यानी ये जो छऊ है दोस्तों, यह बिहार का लोक नृत्य है। एक प्रश्न तो आपका निकल के यहाँ से आ गया। इसके अलावा यानी बिहार के अलावा ये और किन राज्य का लोक नृत्य है यह बताना है। तो यह जो है दोस्तों छऊ जो है बिहार के अतिरिक्त जो है आपका यहाँ आपका जवाब हो जाएगा इसका सही पश्चिम बंगाल। यानी छऊ जो है आपका बिहार के अतिरिक्त जो है झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल में ये प्रचलित है। यानी अगर उड़ीसा ऑप्शन में होता तो आपका उड़ीसा भी सही जवाब हो जाता, और झारखंड होता तो आपका झारखंड भी सही जवाब होता। तो ये बात भी निश्चित रूप से ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो है आपको एग्ज़ाम में जवाब देना होगा। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशित करने वाले तत्वों का उल्लेख करता है। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग दोस्तों जो है राज्य के लिए नीति निर्देशित करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, भाग यानी चौथा भाग जो है संविधान का वह राज्य के लिए जो है नीति निर्देशित करता है। और भारतीय संविधान के जो है चौथे भाग में दोस्तों अनुच्छेद 36 से आपका 51 तक जो है आपका यानी कि राज्यों के लिए नीति निर्देशक तत्वों को जो है आपको यानी निर्देशित किया गया है, यानी उपबंध दिए गए हैं अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। तो इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं का उल्लेख करती है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है यह जो है भारतीय यानी भाषाओं की अनुसूची का उल्लेख करती है। और इस 8वीं अनुसूची में जो है दोस्तों 22 भाषाओं को जो है स्थान दिया गया है। तो इसको भी निश्चित रूप से याद रखिएगा कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को जो है मान्यता दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है कितने वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति रहे। तो कितने वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति रहे दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आइए ऑप्शंस की ओर हम लोग चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका 6, फिर दूसरा है 8, तीसरा है 12 और चौथा है आपका 5। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों आपका सी ऑप्शंस 12 वर्ष, यानी 12 वर्ष तक जो है राजेंद्र प्रसाद जो है आपका भारत के राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। तो इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को जो है दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ था, और उस समय से जो है ये भारत के राष्ट्रपति रहे। और यह जो है आपका यानी कि 13 मई 1962 तक जो है आपका भारत के राष्ट्रपति रहे। तो आपका कुल मिलाकर 12 साल हो जाता है। इसका सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री
कौन थी? तो सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री कौन थी दोस्तों? तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। देविका रानी जो है सर्वप्रथम भारतीय अभिनेत्री थी। और ये जो है दोस्तों 1930 से आपका 40 के बीच जो है इनका यानी अभिनय के दौर में ये रही भारतीय सिनेमा में। और इनको जो है 1969 में देश के प्रथम सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जो होता है दादा साहेब फाल्के, उस पुरस्कार से जो है इनको सम्मानित किया गया था। तो इसका ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों और अंतिम प्रश्न है इस वीडियो का। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय राज्यपाल या गवर्नर कौन थे? तो इसका ए ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा कि आपका सी.डी. देशमुख जो थे दोस्तों, ये भारत के यानी प्रथम भारतीय गवर्नर थे। आरबीआई के गवर्नर के रूप में दोस्तों इनका कार्यकाल जो है 11 अगस्त 1943 से आपका 1949 तक जो है इनका आपका यानी कि गवर्नर के पद पर रहे। तो ये आपका ए ऑप्शन ही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगे प्रश्न इस सेट के? अगर ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, यानी देवी स्टडीज़ से जुड़े रहिए। आपको ऐसे ही प्रश्न मैं अवेलेबल करवाती रहूँगी। तो मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए और मेरे वीडियो से जुड़ने के लिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।